हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके का टॉपिक लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में राज्यों की भाषाएं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस वीडियो को करने के बाद आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेजेस, सभी राज्यों की लैंग्वेजेस शुरू करते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन इंडिया? भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं पंजीकृत हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, 22 भाषाएं हैं। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें डिफाइंड है? 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अनुसूची में परिभाषित है 22 भाषाएं भारत की। और भारत में कुल 121 भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं लेकिन दर्ज नहीं है, ऑफिशियल 22 ही हैं। 121 भाषाएं हैं और 270 मातृ भाषाएं हैं जिनको मदर टंग्स कहते हैं। जैसे अवधी हो गई, आप लोग जो भी अपने गांव वाँव में बोलते रहे होंगे भाषाएं, वो सब मदर टंग्स में आती हैं। तो 270 मदर टंग्स है, 121 अन्य भाषाएं हैं, 22 हमारी ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। वो जान लेते हो 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो आसामी है, गुजराती, बंगाली है, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बोडो, उर्दू, सिंधी, संताली, मराठी और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो पंजीकृत हैं हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में, 8वीं सूची में। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये मैप है जहां जो भाषाएं बोली जाती हैं, कन्नड़, मलयालम, ये सब आप मैप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। विच आर्टिकल डिफाइंस हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अपने भारत की जान लीजिए, दो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल तो कोई लैंग्वेज है नहीं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। जिसमें हिंदी तो पहले ही से थी लेकिन इंग्लिश को कब लाया गया? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट द्वारा, जो 1963 का एक्ट है। कब लागू हुआ कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है? 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। दो ही आपको याद रखना है, दो ही लैंग्वेज हैं ऑफिशियल। मलयालम इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल की राजभाषा है मलयालम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मलयालम किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, किस राज्य की? तो केरल की है मलयालम। और किसकी राजभाषा है? तो लक्षद्वीप, जो हमारा केंद्र शासित देश है, प्रदेश है, उसकी भी मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। तेलुगु इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की है। बहुत लोग गलत कर देते हैं, तेलुगु को तमिलनाडु से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, एसएससी मैंगो कॉम्बैट चल रहा है। 22 मई को संडे को 12 बजे आप लोग को ज्वाइन करना है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए रहेंगे। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग को बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलेंगी, अवार्ड्स मिलेंगे, एचपी लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, बहुत सी चीजें। कोड यूज करना है AS2022। आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? अंग्रेजी मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सभी की राजभाषा है। देखिए, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तीनों की राजभाषा है इंग्लिश। और एक दो केंद्र शासित देश है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उनकी भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। जान लेते हैं अन्य भाषाएं मेघालय की और कौन कौन सी अन्य भाषाएं हैं। तो खासी और गारो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नागालैंड की आओ, सीमा, कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश की निस्सी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग को याद रखना है। ज्यादातर लैंग्वेज से आपके स्टेट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज से, तो आप लोग को याद रखना है। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? हिंदी किस राज्य की राजभाषा है? हिंदी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त सभी, तो सभी, ऑल द अबव, सभी की राजभाषा है हिंदी। और भी राज्यों की राजभाषा है, मैं बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। टोटल मिला के आप लोग देख लीजिए, 7 प्रदेशों की राजभाषा है हिंदी। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,
आप लोग को सारे याद रखने हैं, हिंदी राजभाषा इन 7 राज्यों की है। और जान लेते हैं इनकी अन्य जो भाषाएं हैं वो भी जान लेते हैं। बिहार में मैथिली बोली जाती है, जो इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत की बात आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ। भोजपुरी है और मगही है। झारखंड में संथाली है और मुधारी है, हो है। देखिए संथाली यहाँ आ गया है, जो हमारे 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है, रजिस्टर्ड है। देखिए संथाली उसमें से एक है। उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है। देखिए रिपीट होंगे, कई कई आप जगह देखेंगे लैंग्वेज रिपीट होगी, क्योंकि एक देश से कई शिफ्ट हो जाते हैं। जो आस पड़ोस के राज्य रहते हैं उनमें कई ज्यादा जाके लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पर वो भाषा बोलने लगते हैं। जैसे कि भोजपुरी अपने उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, बिहार से काफी लोग आगे यहाँ बसे हैं, तो काफी ज्यादा भोजपुरी भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ी कहाँ की लैंग्वेज है? हिमाचल प्रदेश की है। किन्नौरी। राजस्थान की मारवाड़ी सबको पता होगा, ढूंढारी, मेवाती और हरौती। मध्य प्रदेश की बुंदेली, बघेली और निमारी, कई बार एग्जाम में पूछा गया बुंदेली बघेली कहाँ बोला जाता है? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड गढ़वाली और कुमाऊनी। ये सारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपको कराए हैं। बहुत वैसे लैंग्वेज तो बहुत सारी है, एक राज्य में, बड़ा राज्य है, 50 से 60 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पे रखी है। कोंकणी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जान लेते हैं दमन और दीव की भी कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये केंद्र शासित हमारे प्रदेश है। कन्नड़ इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? कन्नड़ किस राज्य की राजभाषा है? कन्नड़ हमारी कर्नाटक की राजभाषा है। और दूसरा कर्नाटक की भाषाएं जान लेते हैं, दक्कनी है, तुलु है, कोडावा है और बियरी है। ये सारे कर्नाटक के भाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। कोक बोरोक इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोक बोरोक आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। कोक बोरोक किस राज्य की राजभाषा है? त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की एक और राजभाषा है, बंगाली भी राजभाषा है। एग्जाम में पूछता है, लोग बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते। बंगाली और कोक बोरोक दोनों त्रिपुरा की राजभाषा है। आसामी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? आसामी किस राज्य की राजभाषा है? नाम से ही पता चल रहा है आसाम की है। बोडो, देखिए ये एग्जाम में इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया था, आप लोग को याद होगा जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है सीबीटी 2 का। बोडो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आसाम की है। देखिए हम लोग रामबाण लेके आए हैं आप लोग के लिए, जो आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट किए करके बनाया गया है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, कंप्यूटर, सारी भी चीजें जो एनटीपीसी में आती हैं वो सभी एक ही जगह पर रख के बनाया गया है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जीके का आपका सेशन रहेगा, एमसीक्यूज भी हैं, टॉपिक वाइज भी है, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? उर्दू किस राज्य की राजभाषा है? उर्दू जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। डोगरी, ये भी हमारे 22वीं लैंग्वेज का हिस्सा है। डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ये एग्जाम में कई बार आया है, नोट कर लीजिएगा। गुजराती इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? गुजराती किस राज्य की राजभाषा है? गुजराती नाम से ही पता चल रहा होगा, गुजरात की है। एक और पूछा जाता है, ये कई बार इतना इजी पूछा गया है, स्टेट लेवल का जो भी यूपीएसआई का एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये सब। और भी जान लेते हैं, गुजराती में सिंधी पूछा जाता है। सिंधी कहाँ की लैंग्वेज है? तो ये भी गुजरात की ही लैंग्वेज है एक, बट ऑफिशियल गुजराती है। काठियावाड़ी गुजरात की है। खरवा, खाकरी, ये 4 हैं, इंपॉर्टेंट है, गुजरात की लैंग्वेज है। जो छत्तीसगढ़ी नाम से पता चल रहा होगा, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। सरगुजिया, हल्बी और गोंडी, गोंडी इंपॉर्टेंट है। ये सारी 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की, आप लोग को याद रखना है। हरियाणवी सबको पता है, हरियाणा की राजभाषा है। और कौन कौन सी है? एरवती, मेवाती और बागरी, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं हरियाणा की। मराठी सबको पता है, महाराष्ट्र की राजभाषा है। और जान लेते हैं वैदर्भी, वरहदी, देसी और मराठवाड़ी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। मणिपुरी कहाँ की है? नाम से ही पता लग रहा होगा, मणिपुर की है।
और जान लेते हैं कि मणिपुर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। देखिए इनमें से कोई भी आपको दे देगा, आप लोग नहीं बता पाएंगे, गलत कर देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। थंगकुल, कुकी, लुसाई, हमर, पैटी और थॉड थडो, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मणिपुर की लैंग्वेजेस हैं, आपको याद रखनी है। एग्जाम में दे दे कि ये किसकी राज कहाँ बोली जाती है लैंग्वेज, तो आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा मणिपुर की। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मणिपुर, सिक्किम, असम, कोई लगभग ऐसे ही नाम रहते हैं, तो सबका मैं आपको बताऊंगा। मिजो कहाँ की है, तो मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे देखते हैं, असो, चो, हलम, हिनर, लई और लूसई, ये कुछ मिजोरम की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, सारी आप लोग रिमेंबर रखिएगा। उड़िया, नाम से पता चल रहा है उड़िया कहाँ की है, उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाली, देखिए कई बार एग्जाम में आया है, बच्चे गलत कर देते हैं, नेपाली सिक्किम की राज्य भाषा है। अब ये हमारे नेपाली लैंग्वेज, हमारे 22 लैंग्वेजेस जो हैं ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनमें भी है नेपाली लैंग्वेज, सिक्किम की लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अदर लैंग्वेज लेप्चा, देखिए लेप्चा भी एग्जाम में पूछा गया है, लेप्चा, डोजोंका, ग्रोमा, थुलुंग और तमांग। तमांग भी देखिए कई बार पूछा गया है, कहाँ बोला जाता है तमांग, तो ये सिक्किम में बोले जाती है। तमिल इज ऑफिस, देखिए तमिल जो है तमिलनाडु का है ऑफिशियल लैंग्वेज। और लैंग्वेज हम बता देते हैं, ओल चिकी, कुरुख और गुरुमुखी, ये कुछ लैंग्वेज है जो, सॉरी, तमिल का तमिलनाडु है। और बंगाली, बंगाली कहाँ बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। वेस्ट बंगाल की कुछ भाषा है, ओल चिकी, कुरुख और गुरमुखी, कुछ भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए अब आता है केंद्र शासित देश, कुछ बचे रह गए थे जो मैं आपको कह रहा था, बाद में बताऊंगा। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लद्दाख की हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश दोनों राजभाषाएं हैं। तो ये कुछ सारी आपकी लैंग्वेजेस थी, सारे स्टेट्स इसमें कवर हो गए हैं। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सही करके आएंगे। थैंक यू।